प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 11th के आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं जो बहुत सारे विद्यार्थियों की परेशानी रहती है, याद नहीं होता। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर ट्रिक के साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से एक टॉपिक याद करवाने वाली हूँ। वह टॉपिक चंगेज खान से संबंधित है। चंगेज खान के विजय अभियान, कब, कहां पर, कौन कौन सी विजय चंगेज खान के द्वारा की गई। तो आइए सबसे पहले थोड़ा सा चंगेज का परिचय देखते हैं। चंगेज का जन्म कहाँ हुआ, माता पिता कौन थे। देखो, चंगेज खान का जन्म वर्तमान में जो मंगोलिया है, जो मध्य एशिया में पड़ता है, वहां पर ओनोन रिवर के किनारे हुआ था। चंगेज के जन्म की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ, 1162, यह भी ध्यान रखना, 1162 ईस्वी। और कहां पर हुआ, मंगोलिया में, आधुनिक जो मंगोलिया है वहां पर हुआ। और रिवर पूछ ले तो रिवर कौन सी, ओ नो, ऐसे याद रखो, ऐसा हत्यारा, ओ नो, तो ओनोन नदी के किनारे पर हुआ। ठीक है। अब बात करते हैं इनके बचपन का नाम क्या था। चंगेज नहीं है, इनके बचपन का नाम तैमूजीन था। जैसे सलीम, खुर्रम जब बाद में राजा बनकर गद्दी पर बैठे तब इन्हें शाहजहां, जहांगीर के नाम से जाना गया। जैसे आपने अपनी 11th क्लास में ही जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र ऑगस्टस पढ़ा और जो ऑक्टेवियन नाम था, ऑगस्टस के नाम से गद्दी पर बैठा। ठीक इसी प्रकार से इनका नाम तैमूजीन हुआ करता था। इनके पिता कौन थे, इनके पिता येसुजेई। इनके पिता का नाम भी आपके एग्जाम में पूछते हैं, येसुजेई, येसुजेई। अब अगर हम बात करें इनका कबीला कौन सा था, जो अभी बोर्ड आपके वार्षिक परीक्षा में पूछा गया, कबीला कौन सा था, कौन से कबीले के हेड थे, तो कबीले के मुखिया हुआ करते थे इनके पिता। उस कबीले का नाम था कियात कबीला। अगर पूछे चंगेज खान कौन से कबीले से संबंध रखते थे तो क्या आंसर लिखोगे, कियात कबीला। और बोर्जिगिद कुल, इनकी माता का नाम ओलुन इक्के था। ओलुन इक्के, यह इनकी माता का नाम। तो या तो हमने इनके जीवन परिचय की बात करी। अब देखते हैं चंगेज खान की परेशानियां। ये येसुजेई है, ये कौन है, इनके पिता है येसुजेई, ये इनकी माता है ओलुन इक्के। देखो, जब चंगेज बहुत छोटे से थे, लगभग 8-9 साल के, तभी इनके पिता की हत्या कर दी गई। अब इनकी माता बड़ी मुश्किल से इनके भाइयों का लालन पोषण कर रही है। चलो धीरे धीरे चंगेज बड़े हो रहे हैं, लेकिन चंगेज का अपहरण कर लिया गया, उसे दास बना दिया। देखो, एक इंसान पर कितनी विपत्तियां आ सकती है, सोचो। उस व्यक्ति के पिता की हत्या कर ली, खाने के लिए भी मुश्किल हो गई, उसको दास बना दिया गया, बड़ी मुश्किल से छूट कर आए, विवाह किया। बोटे, इनकी पत्नी का नाम क्या है, बोटे से विवाह किया, लेकिन लो, बोटे को भी उठाकर शत्रु ले गए। अब चंगेज को आया गुस्सा और ठान लिया, बस एक बार ठान लिया जो ठान लिया। तो इस वीडियो से क्या सीखोगे, ऐसा व्यक्ति जिसके खाने के लिए नहीं है, जिसका कोई घर नहीं है, इधर उधर घूम रहे हैं, यायावर है, कबीले में रह रहे हैं, वह व्यक्ति विश्व में बहुत बड़े भाग पर राज कर लेता है, बहुत बड़ा साम्राज्य कायम करता है, स्थायी व्यवस्थाओं पर राज करता है। रशिया, चाइना, ईरान, इराक, सब जगह पर अधिकार करके अपना साम्राज्य स्थापित कर सकता है। तो क्या हम थोड़ी सी किताबें पढ़ करके बहुत अच्छी जॉब नहीं प्राप्त कर सकते, अपने भविष्य को नहीं संवार सकते? कर सकते। तो शिक्षा लेते हुए आगे बढ़ोगे, अच्छी और बुरी सभी चीजों में बहुत गूढ़ रहस्य और शिक्षा छिपी होती है। लेने वाला व्यक्ति चाहिए वो कितना अच्छा ग्रहण करता है। तो इससे हम शिक्षा लेंगे कि इस प्रकार से हम भी चाहें, जो ठान ले वह कर सकते हैं। चलो, अब अकेला तो लड़ नहीं सकता, आप अकेले तो पढ़ नहीं सकते, तो उत्कर्ष का साथ लीजिए, अच्छी किताबों से दोस्ती कीजिए। चंगेज खान ने किसको दोस्त बनाया, एक नव युवक था बोगुर्चू, उसको अपना सबसे पहला मित्र। क्वेश्चन पूछते हैं, किसको सबसे फास्ट फ्रेंड बनाया, सबसे पहला मित्र जो था वह बोगुर्चू था, जो नव युवक था और हमेशा इसका मित्र रहा, विश्वसनीय रहा। उसका सगा भाई था आंडा। आंडा, सगा भाई को क्या कहते हैं, मंगोलियन भाषा में आंडा कहते हैं। जम्मू का भी उसका अच्छा दोस्त था। देखो, बचपन में तो भाई बहन सब अच्छे से ही रहते हैं, बड़े होते हैं, जमीन जायदाद के झगड़े होते हैं, इतनी नफरत एक दूसरे से करते हैं, शायद कोई किसी से ना करता हो। ठीक इसी प्रकार से बड़े हो रहे हैं भाई। जम्मू का बहुत प्यारा दोस्त की तरह रह रहा था, हर लड़ाई में साथ था, लेकिन जैसे जैसे बड़े होंगे, कॉम्पिटिटर बन जाएंगे, ये सरदार की ये सरदार, किसका राज, इसका कि इसका, बस यहीं से दुश्मनी शुरू हो जाती है। चलो, अब क्या करें, उसे किसी से तो दोस्ती करनी पड़ेगी, तब सेना आएगी, ताकत आएगी। तो वह दोस्ती करता है तुगरिल से, जिसे ओंग खान से नाम से जाना जाता। ये कौन था बेटा, यह उसके पिता का हत्यारा था। यह पिता के हत्यारा कबीला था। पिता की हत्या किसने करी, भाई। तातार कैराइट कबीला था यह, तातार कैराइट कबीला, जिसने उसके पिता की हत्या कर दी थी।
लेकिन चंगेज उसी के साथ अपनी दोस्ती स्थापित करता है, अपने जो रिश्तेदारी थी उसकी पुनर्स्थापना करता है। जो रिश्ते टूट चुके थे उन रिश्तों की पुनर्स्थापना जो है चंगेज ने करी। इससे हाथ मिलाया, दिखाई दे रहा है, इससे हाथ मिला लिया। क्यों मिलाया? क्योंकि ये राजा है, राजा, और इसके पास क्या है? ताकत है, इसके पास सेना है। हमें क्या चाहिए? हमें सेना चाहिए। चलो, इसकी शक्ति का प्रयोग करते हुए चंगेज सबसे पहले भाई से युद्ध करता है। 1180 1190 का दशक, 1180 और 1190 का दशक, यानी 80 से 90, 90 से 1200 तक वह किससे युद्ध करता है? ओंग खान की सहायता से। ओंग खान उसकी तरफ है, यानी उसके पास बड़ी सेना है। ओंग खान की सहायता, ओंग खान की सेना से वह अपने भाई पर अटैक करता है और भाई को पराजित करने की कोशिश करता है। क्या भाई पराजित हुआ? हाँ, छुटपुट युद्ध में पराजित हुआ, अभी निर्णायक रूप से पराजित नहीं हुआ। अभी हम आगे चलकर उसे और पराजित करेंगे। एक बार के लिए तो इसने जमुका को हरा दिया और इसी वजह से बहुत बढ़िया उसको विश्वास आ गया, आत्मविश्वास होता है। हम छोटा एग्जाम पास करते हैं, हमें आत्मविश्वास आता है, हम बड़ा गवर्नमेंट एग्जाम भी निकाल सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जब उसने भाई को हरा दिया ना, तो उसके पास मन में आत्मविश्वास जगा कि यस, आई कैन डू इट, और वह अब आगे बढ़ता है। अब वह किसको हराएगा? अब वह ओंग खान से ही युद्ध कर लेगा, जो उसके पिता का हत्यारा था। हमने दोस्ती तो उसकी सहायता लेने के लिए की, लेकिन अब हमारे पास प्रॉपर सब कुछ पावर है, हम जमुका को हरा सकते हैं। तो ओंग खान क्या चीज है? तो चलो अब शुरू करते हैं ओंग खान के विरुद्ध युद्ध। अब देखो, मैं आपको बहुत ही सुंदर ट्रिक से याद करवा रही हूँ। 3 की टेबल शुरू करनी है, यहां से आपको बिल्कुल इजी वे में याद हो जाएंगे। 1203 में वह किसको हराता है? 1203 में तातार कैराइट कबीले को हराता है, खुद ओंग खान को पराजित कर देता है, ओंग खान जो है उसको भी हरा देता। ये दोनों क्या हो गए? हार गए। अब तो बहुत ताकत आ गई। अब चलते 1203 के बाद 3 की टेबल बोलते चले जाओ। 1206 अब भाई को पूरी तरह से हरा देगा। पहले भी हराया था हमने, लेकिन अभी भी वो मरा नहीं है, पूरी तरीके से हरा नहीं है। अब जमुका को निर्णायक रूप से पराजित कर देगा, निर्णायक रूप से, यानी अब जमुका कभी सामने नहीं आ सकेगा, निर्णायक रूप से पराजित। और भी छोटे छोटे कबीले थे, और भी कुछ लोग थे, नैमन लोगों को भी इसने पराजित कर दिया। नैमन जो कबीले थे वह भी पराजित हो गए, कैराइट कबीला भी पराजित हो गया। अब सारे दुश्मन जो है ठिकाने लगते जा रहे हैं। तो 1203 टेबल याद रखोगे, फिर 1206 याद रखोगे। 1206 में 2 बातें, एक तो जमुका पराजित, नैमन पराजित, और जो मंगोल सरदार हुआ करते थे उनकी सभा होती थी, जिसे हम कहते हैं कुरिलताई, जो परीक्षा में पूछते हैं। तो ये मंगोल सरदार है, इन सभी ने अब कह दिया कि यह तैमूजीन सबसे शक्तिशाली है। यस, तैमूजीन को हम क्या कहेंगे? सबसे शक्तिशाली, यानी समुद्री खान कह देंगे, समुद्री खान कह देंगे, इसे महान नायक कह देंगे, महान नायक कह दिया, महानायक कह दिया, और इसे चंगेज खान की उपाधि। अब समझ में आया, ये खान मुसलमान शब्द को नहीं बताता, ये खान बताता है हेड, सबसे बड़ा, सब कबीलों का मुखिया कौन बन गया? अब ये चंगेज सारे कबीलों का मुखिया बन चुका है, इसे चंगेज खान की उपाधि से नवाजा गया, कुरिलताई ने इसे मान्यता दे दी। अब तो बहुत ताकत आ चुकी है। चले आगे, अब करते हम चाइना पर विजय। ये तो मैप में आपको दिखाने के लिए लेकर आई हूं ताकि आप इसको समझ सको। इसकी डेट्स आपको नहीं याद करनी, डेट्स में जो एनसीईआरटी में दी है वही आपको बताने वाली। मैं आपको इस मैप से यह समझा रही हूं कि चंगेज खान जो है यह चाइना है, यह चाइना है, चाइना को पराजित करेगा। फिर आएगा आगे कराखीता को पराजित करेगा, फिर आगे आएगा हम देखते हैं समरकंद, बुखारा, यहाँ सभी जगह पर मर्व, गुरगंज, निशापुर, सभी को पराजित करते 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 वह रूस में मॉस्को तक पहुंच गया। इतना उसका साम्राज्य जो है बड़ा। मैप के साथ पढ़ोगे तभी समझ में आएगा कि जो कजाकिस्तान है वहां पर तीन शान की पहाड़ियां हुआ करती थी, ये पहाड़ियां भी ध्यान रखनी है। इसके बाद इसका साम्राज्य बहुत दूर तक, अमुदरिया, तुरान तक पहुंच गया। ख्वारिज्म का शासक भी एक बहुत शक्तिशाली शासक हुआ करता था। चलो हम कहां पर है? हम यहां पर है, ये मंगोल साम्राज्य है। अब देखो मंगोल साम्राज्य के इधर क्या है? चाइना है, यह चाइना है। यह चाइना 3 भागों में विभाजित है। यहाँ पर सबसे पहले जिन राजवंश है, जरचेन लोग हैं, नीचे शुंग है, यहाँ पर सीसिया लोग हैं, आगे कराखीता है और ख्वारिज्म का साम्राज्य। अब इसको मैं आपको बहुत इजी वे में समझाने वाली हूँ, ध्यान से समझोगे। चाइना जो है ऐसे समझो 3 भागों में विभाजित है। यहाँ पर जो उत्तर पश्चिम, देखो यह कौन सा भाग होता है? उत्तर, और यह कौन सा भाग होता है? पश्चिम। उत्तर पश्चिम में कौन से लोग थे? उत्तर पश्चिम में तिब्बती मूल के
तिब्बती मूल के सीसिया लोग होते थे, तिब्बती मूल के, और इन लोगों का नाम क्या है? सीसिया लोग। अगर दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में सुंग राजवंश था। दक्षिण में कौन सा राजवंश है? सुंग राजवंश। और उत्तर की तरफ यहाँ पर पैकिंग, जो चाइना की कैपिटल पैकिंग, जो अब बीजिंग कहलाती है, पैकिंग में हम देखते हैं यहाँ पर चिन राजवंश हुआ करता था, चिन राजवंश। और यहाँ के लोगों को क्या कहते थे? जरचेन लोग कहते थे। ठीक है, पहले तो चाइना को समझोगे तभी समझ में आएगा चाइना कैसे है। 3 भागों में विभाजित है। उत्तर पश्चिम में क्या है? उत्तर पश्चिम में देखो यह तिब्बती मूल के सीसिया लोग है। इधर आ जाओ, उत्तर की तरफ पैकिंग है जहां पर चिन राजवंश है, और दक्षिण में सुंग राजवंश। सबसे पहले यहां पर विजय अभियान करेंगे हम। 3 की टेबल चल रहे थे, देखो बहुत ही ट्रिक से याद करवा रही हूं। सबसे पहले हमने 3 की टेबल शुरू करी 1203, फिर 3 के बाद आया 6, 6 के बाद क्या आएगा? 6 के बाद आएगा 9। तो 1209 में तिब्बती मूल के सीसिया लोगों को पराजित किया। अब 9 के बाद क्या आएगा? 3 की टेबल में 12, लेकिन 12 नहीं बजानी है, ऐसे याद रखो, 9 की हम 13 करेंगे। तो 1213 में चाइना की दीवार थी, उसका अतिक्रमण कर दिया। अब आ जाओ वापस 3 की टेबल, तो 1215 में पैकिंग की विजय करी, 1218 में कराखीता की विजय होगी। तो याद हुआ आपको? बताओ सीसिया लोगों को कब पराजित करा? हमारी टेबल कहां तक पहुंच गई थी? 6 तक। तो 1209 में तिब्बती मूल के सीसिया लोगों को पराजित कर दिया। 9 के बाद 12 नहीं करोगे, किसी की 12 नहीं बजानी है, 9 की हम 13 करेंगे। कहते ना 9 की 13 कर दी, हाँ 13 कर दी। तो 1213 में हमने क्या कर दिया? चाइना की दीवार जो है उसको लांघकर आगे चले गए, जो रक्षा के लिए बनाई गई थी, आपने पढ़ा है, उसका अतिक्रमण कर दिया। अब आगे चलो, टेबल को आगे बढ़ाओ, बहुत ही शानदार ट्रिक से याद करवा रही हूं। 1215, 1215 प से 15 प से पैकिंग की लूट। यहां पर कौन से लोग थे? चिन राजवंश हुआ करता था, और लोग कौन से लोग कहलाते थे? जरचेन, उसको पराजित कर दिया। लेकिन यहां से चंगेज थक गया है। चंगेज 1216 में अपनी मातृभूमि लौट गया। चंगेज ने देखा मेरे सैनिक बहुत अच्छे से युद्ध कर रहे, तो वह तो मातृभूमि मंगोलिया लौट गया। लेकिन ये लड़ाइयां कब तक चलती रही? तो उसको भी ट्रिक से याद करो। 1 2 3 4, 1234 तक ये लड़ाइयां चलती रही। मातृभूमि कब चला गया? 1216 में चंगेज अपने सैनिकों के भरोसे चाइना को छोड़ करके मातृभूमि चला गया था। अब चलते हैं आगे, कराखीता की विजय। अब टेबल आगे बढ़ाओगे 1218, हम बराबर टेबल पर चल रहे हैं। 1218 में कराखीता, आपको मैंने मैप में बताया है, कराखीता को जब पराजित कर दिया, अब चंगेज का साम्राज्य कहां तक फैल गया? तुरान, अमुदरिया और ख्वारिज्म। तुरान, अमुदरिया और ख्वारिज्म, मैंने मैप में आपको दिखाया है ये सब। ख्वारिज्म, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ख्वारिज्म का जो शासक था सुल्तान मोहम्मद, वो बड़ा शक्तिशाली था। वह चंगेज के आगे सिर झुकाने के लिए तैयार नहीं था। सुल्तान मोहम्मद, उसने क्या कर दिया? इसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। इसने चंगेज के दूतों का वध कर दिया। चंगेज के जो दूत आए उनका क्या कर दिया? हत्या कर दी उनकी। अब चंगेज को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, एक बहुत बड़ी सेना लगाई चंगेज ने। ओट्राट, बुखारा, समरकंद, मर्व, गुरगंज, निशापुर, हेरात, सबको मिटा दिया, सबको पराजित कर दिया। एक आपको याद रखना है, निशापुर के अंदर चंगेज खान के संबंधित एक मंगोल राजकुमार की हत्या हो गई। बस चंगेज को इतना गुस्सा आया, चंगेज ने कहा यहां पर इतनी हत्याएं करो, सारी कृषि भूमि बिल्कुल बर्बाद कर दो, ऐसा कर दो कि इसको चरागाह भूमि में बदल दिया जाए। चरागाह भूमि यानी पूरा सब कुछ खेत जो है नष्ट कर दिए जाए, एक कुत्ता और एक बिल्ली भी यहां न बचने पाए, इंसान तो बहुत दूर की बात है। ऐसा निशापुर का सर्वनाश का वर्णन हमें मिलता है, सर्वनाश जो है कर दिया गया। अब देखो इस जगह के जो नाम है वह भी ट्रिक से याद करोगे। बहुत स्टार बन रहा है, कौन? सुल्तान मोहम्मद। ओट्राट स्टार बन रहा है, लेकिन बुखार आ गया, उसको समरकंद में सारा बल खत्म हो गया, और वह कहां पर मर गया? निशापुर, उसका जो राज्य है उसकी निशा हो गई, और पूरी दुनिया हैरानी में है, हेरात। तो यह भी नाम आपको एक सुंदर ट्रिक से याद हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये सारी चंगेज खान के विजय अभियान मैंने आपको बता दिए। अब बात करते जो सुल्तान मोहम्मद है, उसकी सेना कहां भागी? सुल्तान मोहम्मद जो है वो भाग रहा है, और सुल्तान मोहम्मद की सेना जो है अजरबैजान तक गई। अजरबैजान दिखाई दे रहा है, ये छोटा सा देश है, यहां पर गई। पीछे भाग रहा है कौन? पीछे भाग रहा है हमारा चंगेज खान, पूरे कैस्पियन सागर को घेर लेता है, और यह सेना क्रीमिया तक चली गई। और उसके बाद रूसी सेना की उन्होंने सहायता ली, लेकिन रूसी सेना की सहायता लेने के बाद भी हरा दिया चंगेज खान ने इसको।
अब यहाँ पर एक बात और हुई, इस सेना की दो टुकड़ी हो गई। सुल्तान मोहम्मद जो है उसका बेटा जलालुद्दीन भारत की तरफ आ गया। यस, वह अफगानिस्तान उत्तर प्रदेश तक होते हुए वह सिंध तक आ गया। चंगेज खान ने भी इसका पीछा किया। क्या चंगेज भारत में आ गया? नहीं। उस समय जो भारत में शासक था वह बहुत बुद्धिमान था। उसने चंगेज खान के दूत को कह दिया, आप चिंता मत करो, हम जलालुद्दीन को शरण नहीं देंगे। और इसी वजह से चंगेज खान अफगानिस्तान से होता हुआ, सम होता हुआ वापस अपने स्थान की तरफ लौट गया। इस प्रकार से चंगेज खान के सारे विजय अभियान मैंने आपको कंप्लीट बहुत सरल शब्दों में बता दिए। उम्मीद करती हूं बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।